दोस्तों एनआईटी पटना में नई भर्ती आई है। तो चलिए आप सभी इस नई भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, मेरिट किस प्रकार बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर NITP रिक्रूटमेंट 03/2023। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना ऑफिशियल वेबसाइट से, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। रही बात सीटों की संख्या, तो सभी चीज़ों के बारे में देखिए। इसमें देखिएगा दोस्तों तो अलग अलग तरह का पोस्ट है, जिसमें ऑफिस अटेंडेंट का भी पोस्ट है, तो सभी तरह का पोस्ट है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि यहाँ पर NIT पटना का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, और यहाँ पर आप भर्ती संबंधित नोटिस देखिएगा। तो नोटिस सेक्शन में यहाँ पर शुरू में ही है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग एम्प्लॉय 2023। ये रहा दोस्तों, तो इसको आप डाउनलोड कीजिएगा। ये गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए ये डाउनलोड है। अब यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है रेगुलर बेसिस पर यानी परमानेंट जॉब वाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना में ये है। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो भारतीय नागरिकों से ये फॉर्म मंगवाया गया है, तो यानी ऑल इंडिया लेवल पर है, सभी के लिए है। तो यहाँ से आप देखिएगा पोस्ट वाइज अलग अलग तरह का पोस्ट है। फॉर्म भरने का डेट देखिएगा दोस्तों आप सभी, तो यहाँ पर जो है 7 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक है, जो कि वेबसाइट है nitp.ac.in www. तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, और फिर आपको ये भेजना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट ये सब जो प्रक्रिया है ऑनलाइन ही है, लेकिन जब आप रिसीव निकलेगा प्रिंट तो उसको आपको डॉक्यूमेंट के साथ भेजना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है NIT पटना का, इस पर आपको भेजना पड़ेगा, जिससे 7 दिसंबर तक पहुंच जाए। 29 नवंबर लास्ट डेट है, फिर 1 सप्ताह तक का यहाँ पर समय है। तो फॉर्म भरने का देखिएगा ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर से, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन फी 28 नवंबर, लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 नवंबर, और लास्ट डेट सबमिशन प्रिंट आउट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना है 7 दिसंबर तक। इसके बाद देखिएगा क्वालिफिकेशन में इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ETC अन्य पोस्ट का अलग अलग तरह का यहाँ पर नीचे में बताया गया है। इसके बाद देखिएगा एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर 2019 के अनुसार काउंट किया जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट। और यहाँ पर अगर आप NIT में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये सब जॉब में है तो 56 साल तक का यहाँ पर दिया गया। तो ये सब के लिए नहीं है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए नहीं है। SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल। ये जो जॉब है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, ये बिहार सरकार वाला नहीं है। नाम NIT है, तो NIT जो इंस्टीट्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, IIT NIT ये सब। तो यहाँ पर ये हो गया। एज लिमिट देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2023 के अनुसार आपके पास एज होना चाहिए। फॉर्म का फ़ी नहीं बहुत है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में एम्स की नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें 1000 लग रहा था। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप UR EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो 400 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप SC ST से आते हैं 200 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखिएगा एक्सेम्प्टेड यानी कि फ़ी में छूट है। तो ये हो गया यहाँ पर SC ST कैटेगरी, और दिव्यांग के लिए जो है पेमेंट का फ़ी 200 रुपये रखा गया है। UR EWS OBC के लिए 400 रुपये पेमेंट का फ़ी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे क्या है तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। और यहाँ से आप चलिए हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर है कि इस चीज़ का हिंदी में नोटिफिकेशन है। पहला देखिएगा अधीक्षक सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या 5 है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर लेवल 6 के अनुसार इसमें सैलरी मिलेगा। ग्रेड पे 4200 है। इसके बाद है तकनीकी सहायक 11 पोस्ट है कैटेगरी वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रेड पे यहाँ पर 4200, लेवल 6 का ये भी जॉब है। इसके बाद है तकनीशियन 18 सीट है 7 पे कमीशन के अनुसार 2000 ग्रेड पे यानी लेवल 3 का जॉब है। इसके बाद है कनिष्ठ सहायक लेखा 6 पोस्ट है। कार्यालय परिचर, ये जो है ऑफिस अटेंडेंट वाला पोस्ट हो गया, 7 सीट है, और इसके लिए यहाँ पर लेवल 1 का हो गया 1800 ग्रेड पे है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं। तो कार्यालय परिचर में टोटल 7 है, कनिष्ठ सहायक में 6 सीट है। तो ये देखिए सिर्फ एक NIT पटना के लिए है। तो एक इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत तो है नहीं। नॉन टीचिंग यानी जिसका काम पढ़ाई लिखाई से नहीं है, ऑफिस वाला जो काम काज है ये देखना। ये हो गया फॉर्म का। डेट के बारे में आप देख ही लिए शुरू में। आयु सीमा में छूट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देख ही लिए। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और स्क्रीनिंग की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन जो भी आप दिए हैं अभी, चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में बुलाए जाने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम सीमा को प्रतिबंधित कर सकता है।
यानी ये जो है NIT पर डिपेंड है कि हम कितना अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम ये सब ले। शॉर्ट लिस्टेड वाला प्रक्रिया, तो शॉर्ट लिस्टेड वाला हम देखिएगा जनरली 10 गुना 20 गुना को बुलाया जाता है, जितना फॉर्म फिलअप होगा सभी को नहीं एग्ज़ाम लिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने वाले शॉर्ट लिस्टेड किए हुए उम्मीदवारों की सूची संस्थान की वेबसाइट पर दी जाएगी। और अगर इस पर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में संस्थान उम्मीदवारों के चयन के लिए कई चरणों वाली चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हो गए यानी एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, बहुविकल्पी, MCQ, वर्णनात्मक, लघु उत्तर परीक्षा शामिल हो सकता है। विवरण केवल संस्थान के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यहाँ पर नियमित रूप से देखते रहें। फॉर्म भरते इसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, तो 10th 12th जो भी यहाँ पर है इस अनुसार आपको देना पड़ेगा। नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र BC वालों के लिए। उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। एक से अधिक पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ईमेल ID आपका अलग अलग होना चाहिए। और एक से अधिक पोस्ट क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको पेमेंट उस अनुसार देना पड़ेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2023, ये हो गया। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए 29 नवंबर 2023 के अनुसार होना चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें एक बार फॉर्म भरने से पहले आप उसको पूरा पढ़ भी सकते हो, वैसे हिंदी में है, दिक्कत आपको होगा नहीं। जो मेन चीज़ें हैं हम आप लोग इसमें क्लियर कर देते हैं। ईमेल ID के बारे में कुछ भी समस्या हो तो इस पर आप पूछ सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों यहाँ से क्वालिफिकेशन अन्य प्रक्रियाओं के बारे में देखिए यहाँ पर क्या है, सुपरिटेंडेंट वाला पोस्ट जो है ना, यहाँ पर बताया गया ग्रुप B का पोस्ट है। एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 30 साल का है। और इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर 4200, तो ये आप सोच रहे होंगे कि मिनिमम है, तो मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम का लिमिट है, 30 साल होना चाहिए। इस तरह से फिर यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल असिस्टेंट का 11 सीट यहाँ पर हो गया, 30 साल एज लिमिट है। सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है टेक्नीशियन का, तो टेक्नीशियन का 27 साल रखा गया, यानी 18 से 27 का एज लिमिट। जूनियर असिस्टेंट का 6 पोस्ट है, तो इसमें देखिएगा 27 साल एज लिमिट है। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट, तो इसमें 27 साल से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। सीटों की संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या कुछ होगा, टेक्निकल वाला जो पोस्ट है तो अलग अलग सिविल इंजीनियर देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी का है, तो इसमें B.Tech मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसमें भी देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल संबंधित एक सीट है, तो इसके लिए B.Tech इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। तो चलिए आप सभी यहाँ पर टेक्निकल वाले का देख सकते हैं, अगर आप उससे रिलेटेड है तो वीडियो को रोक करके। अब मेन जो आप लोग जानना चाह रहे हैं ऑफिस अटेंडेंट वाले में, टेक्नीशियन का यहाँ पर देखिएगा तो टेक्नीशियन का जो है ना वेबसाइट से संबंधित, इन वेबसाइट के लिए तो 10+2 साइंस में मांगा गया है। 60% मार्क्स चाहिए साइंस में। और यहाँ पर देखिएगा तो 10+2 ही है यहाँ पर, और ये और में लगा हुआ है, तो और वाले ज़रूरी नहीं है। डिजरेबल क्वालिफिकेशन जो है ये आपको ज़रूरी नहीं है, यानी आना नहीं चाहिए, है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। इसके बाद देखिएगा MIS के लिए इसेंशियल, तो इसेंशियल वाला जो भी क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद हार्डवेयर में देखिएगा तो सभी तरह का जो भी इसमें काम है ना उसी संबंधित है, यानी जो टेक्निकल वाला पोस्ट है ना इसके लिए 12वीं है, साइंस में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद चलिए यहाँ से आप सभी देखिए टेक्नीशियन सिविल का हो गया, सभी का देखिएगा तो इसमें 12वीं ही है। अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट वाला पोस्ट देखिए, इसके लिए दोस्तों 10+2 मांगा गया है, यानी 12वीं पास होना चाहिए कोई भी विषय से, यानी साइंस आर्ट कॉमर्स सभी एलिजिबल है। इसमें आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड मांगा गया है। वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पर स्पीड सीट में होना चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसमें ज़रूरी नहीं है। ऑफिस अटेंडेंट का देखिएगा तो ये वैसे जनरली 10वीं पास पर होता है, लेकिन इसमें 12वीं मांगा गया है। तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, रिकॉर्ड कीपिंग ये ज़रूरी नहीं है, बस आप 12वीं पास है फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा सुपरिटेंडेंट का, तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगा गया है, और साथ ही यहाँ पर देखिएगा तो मास्टर डिग्री भी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो सुपरिटेंडेंट वाले पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो शुरू में आप लोगों को जो दोस्तों NIT पटना का वेबसाइट दिखाए थे, उसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कल से शुरू हो जाएगा भराना, 1-2 दिनों में। अगर नहीं आता है लिंक तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, जो लास्ट डेट दिया हो उस अनुसार आपको फिलअप करना है। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होगा, लिस्ट आएगा, फिर इसके बाद एग्ज़ाम अन्य प्रक्रिया लिया जाएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं,